मेरे पास और आपके पास 5 इंद्रिय है। एक स्पर्शेंद्रिय, नंबर 2 रसनेन्द्रिय, नंबर 3 घ्राणेन्द्रिय, नंबर 4 चक्षुरेंद्रिय, नंबर 5 कर्णेन्द्रिय। कर्म ग्रंथ के हिसाब से कितने जीवन के बाद, कितने साल के बाद हमें जबान मिल सकती है? आप क्या मानते हो? 5 भव के बाद, 500 भवों के बाद, 5 लाख भवों के बाद, 5 करोड़ भवों के बाद, 5 अबज, 50 अबज, 14 फिगर है। एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज, 10 अबज, खर्ब, निखर्ब, महापद्म, शंकु, जल्दी, अंत्य, मध्य, परार्ध, आगे चलते चलो। 29 फिगर्स, इनका राशि अभ्यास करो। 29 को 29 से 10 बार मल्टीप्लाई करते चलो। इससे भी ज्यादा 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 हमारी गिनती न कर सके इतना माने। 24 तीर्थंकर एक अवसर पीढ़ी में होते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान एक उत्सर पीढ़ी में होते हैं। अनंत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी माने 24 तीर्थंकर अनंत बार हो जाए और उसमें जितना समय जाए उतना समय जाने के बाद हमें जबान मिल सकती है। कर्म ग्रंथ की भाषा में असंख्य पुद्गल परावर्त के बाद ये जबान मिल सकती है और एक पुद्गल परावर्त में अनंती उत्सर पिणी अवसर पिणी चली जाती है। 100 साल के बाद हाथ में डायमंड आया। डायमंड, कौवे को उड़ाने में डायमंड का उपयोग तो हम कभी नहीं करेंगे। अनंत उत्सर पिणी अवसर पिणी के बाद मिली हुई जबान, जिनको शास्त्रकार वचन लब्धि कहते हैं, और वो जबान भी चींटी को नहीं, वो जबान भी मकोड़े को नहीं, वो जबान भी कुत्ते की गद्दी की नहीं, आदमी की जबान। क्या कमाल की ताकत लेकर के जबान मिली हो रही है। जबान से झूठ। आपकी भाषा में बताऊं, कर्म ग्रंथ क्या बताता है पापस्थान के विषय में, आपको उपयोगी रहेगा। जो भी चीज का दुरुपयोग होता है वो चीज भवांतर में मिलना बंद हो जाती है। जबान का दुरुपयोग माने भवांतर में जबान कैंसल। आज एक बार झूठ बोलने का प्रसंग कब आता है? हाँ, यहां कारण लिखा है। क्रोध से, लोभ से, भय से और मजाक से। कुहावा, लोहावा, भयावा, हसावा। क्रोध, झूठ बोलने का 4 ही कारण, क्रोध, लोभ, भय और मजाक। मगर किनके साथ झूठ बोलेंगे वो यहां नहीं लिखा है। आप क्रोध में हो झूठ बोलेंगे, लोभ में हो झूठ बोलेंगे, भय में हो या मजाक में झूठ बोलेंगे। मगर मैं आज आपको एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। झूठ आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, हमने झूठ किसके साथ हम नहीं बोले। मैं ये नहीं कहता हूं किसके साथ बोले, मगर कोई एक स्थान ऐसा है 100% माना साहब दावा के साथ मैं बोल सकता हूं आपके साथ झूठ नहीं बोला हूं। 1% ओनली इन लाइफ। इतनी बड़ी सभा में एक व्यक्ति आपके जीवन की ऐसी क्या जहां तुमने 100% झूठ का प्रयोग नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन भर के लिए झूठ नहीं बोलने का पचकान हमारा।
सर्वथा मृषावाद विमृत आपका स्थूल मृषावाद विमृत। आप में और में इतना फर्क आया। मगर आज मैं आपको इतना पूछना है, ओनली 1% इन लाइफ के जिनके साथ 100% माना साहब हम झूठ नहीं बोले, मगर वो बात आप बोल नहीं सकते, सुधरी क्या नहीं। माने मैं जो कहता हूं वो सोच के बोलता हूं। धर्मेंद्र पत्नी के साथ बोले बराबर, बेटे के साथ भी बोले बराबर, व्यापारी के साथ बोले, हमारा हाथ थाम करके जिसने मेरे जीवन को ग्रोथ दिया उसके साथ भी बोले, मां बाप के साथ भी बोले, और शायद गुरु के साथ भी झूठ बोले। एक व्यक्ति है मेरे जीवन में ऐसी नहीं मिली कि जिनके साथ माना साहब चाहे कोई भी पनिशमेंट हो वहां तो हमारा साहब झूठ नहीं बोला हूं। भले ही गुरुदेव के दिन में मेरी छवि खत्म हो जाए, मगर महाराज साहब उनके सामने नेवर बोलना कठिन है। भले आप यहां मौन बैठे हो, मगर आप ये दावा के साथ नहीं बोल पाएंगे कि गुरुदेव आपके साथ भी हम झूठ नहीं बोलते। क्या पाया हमने? प्रश्नवृत्ति प्रकरण में झूठ और माया का साथ लिया है। माया करने वाला झूठ बोलता ही 100% बोलता है, और जहां माया और झूठ होती है वहां सम्यक दर्शन गायब हो जाता है। माया मां मिथ्यात्वरे प्राणी मकरिश माया लगार, माया करना ही नहीं, अंदर अलग बाहर अलग। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे चलना है। सच बोलो, आप इतना बोल सकते हो महाराज साहब जहां 1% लाभ नहीं और 1% नुकसान नहीं है वहां तो हम 100% झूठ नहीं बोलते, ये बोलने की तैयारी? बस मजाक, कोई लाभ भी नहीं कोई नुकसान भी नहीं, बस ऐसे ही झूठ बोल दिया। ना आपको कोई डैमेज होता था ना आपको कोई मिल रहा था, फिर भी झूठ। लाभ की संभावना हो, लालच से तुम नहीं बच पाते हो, तुम झूठ बोलो। छोड़ो, अभी बात नहीं करना चाहता हूं। कहीं नुकसान हो रहा था आपको और नुकसान से बचने के लिए तुमने झूठ का सहारा लिया, वो भी छोड़ो। मगर जहां कोई लाभ भी नहीं था, जहां कोई नुकसान भी नहीं था, वहां भी झूठ का माहौल। एक विनती आपसे करूंगा, चंदन का विलेपन करो, ठंडक मिल जाएगी। मगर चंदन पे तुमने आग रख दिया, चंदन जला देगी। चंदन का विलेपन शांत कर देता है शरीर को, मगर चंदन पे रखी हुई आग जला के खलास कर देंगी। हमारे वहां देव, गुरु और धर्म वो चंदन है। आप इनका विलेपन करो, मजे से आपके जीवन की हर गर्मी को वो खत्म कर देगा। मगर आशाता की आग उन पे डाली तो उनको होने वाला कुछ नहीं, आप जल के खराब हो जाएंगे। कम से कम इतना तय कर ले, माना साहब पूरी जीवन व्यवस्था बदलनी हमारे करीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन गया। मंदी में झूठ, तेजी में झूठ। निर्दोष बेटा बोलता है पप्पा कहां जा रहे हो, वहां निर्दोष बेटे की आंखों के सामने भी झूठ। और दो बात बताना चाहता हूं, आपके बेटे के श्रद्धा का केंद्र आप हो, मेरे शिष्य का श्रद्धा का केंद्र मैं हूं। और श्रद्धा का केंद्र जब हिल जाता है, टूट जाता है, तो पूरा जीवन खलास हो जाता है। जो शिष्य गुरु को श्रद्धा का केंद्र बना के बैठा है, वही गुरु में गड़बड़ी यदि दिखाई पड़ेगी, शिष्य टूट जाएगा। जो मां बाप को श्रद्धा का केंद्र करके बेटा बैठा है, वही मां बाप बेटे के सामने झूठ बोले और बेटे को पता चला मेरे पापा तो मेरे साथ भी झूठ बोलते, श्रद्धा का केंद्र तुमने तोड़ दिया। आप इनको भले नॉर्मल मानते हो, नॉर्मल नहीं है। तो आज मैं आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, नियम नहीं दूंगा क्योंकि इनका पालन आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है।
मगर आप बोलो कि गुरुदेव दूसरे व्रत के लिए हमारा आपके लिए आपका हमारे लिए क्या संदेश है? बस दो ही संदेश। संसार क्षेत्र के उपकारी माँ बाप और धर्म क्षेत्र के उपकारी गुरुदेव, इनके साथ झूठ का व्यवहार नहीं करेंगे। सच बोलो, पॉसिबल की डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल तो नहीं है गारंटी, मगर इजी लगता कि ये भी डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट है। फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार प्रयास करना। क्या तुम सोचो, हमारे वहां इसी सूत्र में एक प्रसंग आता है। अनजान में एक मुनि भगवान से झूठ निकल गया, अनजान में, और गुरुदेव के पास आकर के प्रायश्चित तो लिया। गुरुदेव, हजारों लोगों के बीच में महाव्रत का उच्चारण किया था, अरियन सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, अपसख्यम। हजारों लोगों के बीच में साक्षी के मैंने कहा था कि झूठ कभी नहीं बोलूंगा, न कभी बुलाऊंगा, बोलने वाले की अनुमोदना करूंगा, मगर अनजान में झूठ बोल दिया है। प्रायश्चित तो गुरुदेव ने दे दिया। अभी शीशे ने जो पचकान मांगा वो था, गुरुदेव केवल नाम की प्राप्ति नहीं, उपयोग गया, और अनजान में भी भले झूठ बोल दिया, मगर मेरे सामने होना चाहिए, मैंने महाव्रत किया है, फिर भी चूक गया। मैं भी पॉसिबल आने वाले दिनों में फिर भी गलती हो सकती है। यदि आप उचित मानते हो तो जीवन की समाप्ति नो तब तक का मौन का पचकान दे दो, और गुरुदेव ने जीवन भर का मौन का पचकान दे दिया। ये पराक्रम, मैं ये नहीं कहता हम मौन रह जाए, बोलना 100% अपने को है, और यही बोलने बाबा इतनी जागृति सावधगिरी रखेंगे माँ बाप के साथ, या तो आपको उचित लगे आपके परिवार के साथ, मैं मेरे परिवार के साथ बचूं, आप आपके परिवार के साथ बचो। कम से कम आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मगर एक छोटा सा प्रश्न, सच बोलो, आप झूठ बोलते हो तब कुछ गलत करते हो ऐसा महसूस भी तो हो रहा है क्या? जानना चाहता हूं। कभी कभी झूठ बोलते हो तब अंदर कॉन्शियस थोड़ा भी बाइट होता कि मैं गलत कर रहा हूं, ये होता है कि ये भी नॉर्मल ले लिया तुम? शायद, हाँ, शायद नॉर्मल। मेरी आपसे इतना ही कहना है। और एक बात मैं कहूंगा आज आपको, पाप कितना भी बड़ा हो, भगवान के शासन का मार्ग बताना चाहता हूं, पाप कितना भी बड़ा हो, आंसू के माध्यम से पाप छोटा हो जाता है। धर्म कितना भी छोटा हो, स्माइल के माध्यम से धर्म बड़ा हो जाता है। रिपीट, पाप कितना भी बड़ा हो, रोने की तुम्हारे पास ताकत है, पाप खत्म हो जाता है। धर्म कितना भी छोटा हो, अनुमोदना की तुम्हारे पास ताकत है, धर्म बहुत बड़ा हो जाता है। धर्म के पीछे स्माइल चाहिए, पाप के पीछे टीयर चाहिए। रोने की ताकत पाप को कम कर देती है, और हंसने की ताकत धर्म को बहुत बड़ा कर देती है। संगम ने बहुत छोटा सा धर्म किया था, मुनि को गोचरी बेराने का, चला गया, वो शालीभद्र बन गया। और तुम्हें मालूम तो शास्त्र दृष्टांत बताऊं, हमारे वहां लिखा है, मुनि हत्या करने वाला न मालूम अनंत संसार में भटकता है, अनंत काल तक। मुनि हत्या का पाप कहां ले नहीं जाता है वो प्रश्न है, नरक और निगोद में ले जाता है। मगर राजा ने मुनि की हत्या की, और जब पता चला मेरी खुद की पत्नी का, यार मैं जिनको मानता था ये तो मेरी पत्नी का खुद का भाई है, गदगद स्वरे रोबन तो राजा मुनि कलेवर ने खमावे, चमड़ी उतार डाली है मुनियों की, और वहां वो राजा खड़ा है, डेड बॉडी पड़ी है, खून पड़ा है, चमड़ी पड़ी है, हड्डी पड़ी है, और खड़े होकर के जमीन पे सर पटकता है, माफ करो हे मुनि भगवान, मुझे माफ करो, मैंने कौन सा भयंकर अपराध कर दिया। अनंत काल संसार में डुलाने वाला ये पाप, ये आंसू की गंगा बहाई, और मुनि भगवान का जो मार्ग नहीं मिला वो प्राप्ति उनको हुई, राजा को केवल नाम की प्राप्ति हो गई।
और यह केवल यदि आंसू के माध्यम से मिल सकता है, संगम शालीभद्र स्माइल के माध्यम से बन सकता है, और आंसू के माध्यम से खूनी राजा केवल लान प्राप्त कर सकता है, तो हम यही कहेंगे, आज भगवान हमारे पास पाप तो बहुत बड़े हैं, मगर आंसू भी इतने बड़े हैं, हर पाप को हम छोटा कर देंगे, या तो पाप को खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने इतना कहना चाहता हूं, यदि आपको लगे मेरे परिवार के सभ्य के साथ और उपकारी गुरु भगवान के साथ झूठ का सहारा लेने की गलती कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे ठपका लेना पड़े, चाहे मुझे चाटा पड़े, मैं स्वीकार कर लूंगा, मगर एक स्थान तो झूठ के लिए छोड़ के ही रहूंगा। ये दूसरे व्रत, मूर्छावाद, भीरमण व्रत, इनकी आपको सीख है, और यही मेरी ओर से आपको मैसेज है।